तो दोस्तों, मलेशियन साइंटिस्ट ने कोविड 19 या जिसको हम में से बहुत लोग कोरोना वायरस भी बोलते हैं, उसके एक नए रूप का पता लगाया है जिसको D614G का नाम दिया गया है। तो क्या है ये नया वायरस, ये कितना घातक है और कैसे इसका जन्म हुआ? अभी ये वायरस का नया रूप किस किस देश में देखने को मिल रहा है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए आपके अपने चैनल इन्फो कैप्सूल पर। तो दोस्तों, ये नया रूप कोविड 19 का आखिर है क्या? तो देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को म्यूटेशन कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में, जो कि मैंने रूस की वैक्सीन के ऊपर बनाई थी, उसमें बताया था कि वायरस हमको कैसे इन्फेक्ट करता है और उसके ऊपर वैक्सीन कैसे काम करती है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक बार वो वीडियो भी देख लें, उससे आपको वायरस के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो दोस्तों, कोई भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करने के बाद खुद की संख्या को बढ़ाता है और ऐसा करने के दौरान कई बार जो वायरस की नई कॉपी बनती हैं उसमें और ओरिजिनल वायरस के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आ जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे ये वायरस एक नया रूप ले लेता है। इस पूरी प्रक्रिया को म्यूटेशन कहा जाता है। तो कोविड 19 ने भी खुद का म्यूटेशन करके एक नया और पहले से भी ज्यादा घातक रूप ले लिया है। फिलहाल ये नया रूप, जिसको हम D614G वायरस कहते हैं, सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में ही देखने को मिला है। एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में अभी इसके फिलहाल कोई ज्यादा संक्रमण देखने को नहीं मिले हैं। तो ये बताया जा रहा है कि ये D614G वायरस कोविड 19 के मुकाबले 10 गुना ज्यादा संक्रामक है, मतलब पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो दोस्तों, अब अगर मलेशिया की बात करें तो वहां अभी सिर्फ 9,200 केस ही मिले हैं कोविड 19 के, लेकिन अभी पिछले संडे को यानी 16 अगस्त 2020 को ही मलेशियन हेल्थ अथॉरिटीज ने यह बताया कि D614G नाम का कोविड 19 का एक म्यूटेशन कोविड 19 से भी 10 गुना ज्यादा संक्रामक है। अब इससे यह सवाल भी उठता है कि आखिर यह म्यूटेशन कोविड 19 का आया कहां से? तो देखिए, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमारे यहाँ इंडिया में अगर किसी एक जगह पर कोविड 19 के ज्यादा केस पाए जाते हैं तो उस एरिया को सील करके कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता है, ताकि वो वायरस उस जगह से कहीं और ना फैले। बिल्कुल ऐसे ही मलेशिया में ऐसे कंटेनमेंट जोन्स को क्लस्टर बोला जाता है। तो मलेशिया में फिलहाल आपको 2 क्लस्टर्स देखने को मिलेंगे। एक का नाम है शिवगंगा पेशेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन क्लस्टर और दूसरे का नाम है उल्लू तिरम क्लस्टर। तो अब शिवगंगा क्लस्टर में कुल 45 संक्रमितों में से 3 में नया D614G रूप का कोविड 19 वायरस देखने को मिला है। अभी वहां कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारत के तमिलनाडु में एक जगह है शिवगंगा, वहां से एक आदमी जिसका मलेशिया में अपना खुद का एक रेस्टोरेंट है, वो 13 जुलाई को मलेशिया पहुंचा और वहां की अथॉरिटीज ने उसको 14 दिन तक होम क्वारंटीन होने की सलाह दी। मतलब 14 दिन के लिए उसको बोला गया कि वो अपने घर पर ही रहे और बाहर ना जाए, पर इस आदमी ने इसका पालन नहीं किया और अगले दिन से ही अपने रेस्टोरेंट पर जाने लगा। फिर जब अचानक इतने ज्यादा केसेस सामने आने लगे तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये आदमी होम क्वारंटाइन कभी हुआ ही नहीं था और अगले दिन से ही बाहर घूम रहा है। अब इसकी वजह से इस आदमी को वहां 5 महीने की जेल भी हो गई है और साथ ही साथ इसको कुछ जुर्माना भी लगाया गया है। तो इसी आदमी की वजह से एक क्लस्टर संक्रमित लोगों का ये बन गया, जिसका नाम शिवगंगा क्लस्टर रखा गया। इसी तरह फिलीपीन से भी कुछ लोग आए थे, उनमें भी एक को D614G वायरस से संक्रमित पाया गया, जिसकी वजह से एक दूसरे क्लस्टर का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने उल्लू तिरम क्लस्टर डाल दिया। इन दोनों ही क्लस्टर को फिलहाल पूरी तरह सील कर दिया गया, क्योंकि ये वायरस अब 10 गुना और ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो ओरिजिनल कोविड 19 की वैक्सीन ही ट्रायल में चल रही है और ऐसे में इस वायरस ने अपना रूप भी बदल दिया है, तो क्या ये जो वैक्सीन बन रही है वो इस बदले रूप पर भी काम करेगी या नहीं? तो देखिए, इसके ऊपर 2 बातें सामने आ रही हैं। पहला तो ये कि मलेशिया के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ, जिनका नाम है नूर हिशम अब्दुल्ला, उन्होंने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि जो वैक्सीन बने वो इस नए कोविड 19 के रूप पर बहुत ज्यादा कामयाब ना हो। पर दूसरी तरफ WHO ने यह भी कहा है कि अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि हम ये कह सकें कि जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो इस नए म्यूटेंट वायरस पर कारगर ना सिद्ध हो। तो देखिए, मेरा मानना है कि क्योंकि दोनों ही तरफ से अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं, तो इतना जल्दी अभी कुछ भी अनुमान हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए, पर हम लोगों को पहले से भी ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, ऐसा बोला जा रहा है कि ये D614G कोरोना वायरस अब तक के जितने भी म्यूटेशन सामने आए हैं उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक म्यूटेशन
म्यूटेशंस में से एक है और ये वाला म्यूटेशन अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में अब तेजी से फैल रहा है। फिलहाल मलेशिया सरकार को भी पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि ये वहां और ज्यादा ना फैले, साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट को भी और ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए कि म्यूटेशन कहीं से भी भारत में एंटर ना कर पाए, वरना अभी जो हर 24 घंटे में लगभग 65,000 संक्रमित हो रहे हैं, ये आंकड़ा लाखों में बहुत जल्दी पहुंच सकता है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। मैं आशा करता हूँ यहाँ आपको कुछ जानने को मिला होगा और मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप लोग सतर्क रहें, आप अपना व अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।